आर्च बिशप ने कहा था बादशाह को, बादशाह ने कहा मैं तो बादशाह हूं, मेरे पास मैं कानून हूं। उसने कहा आप बादशाह हैं, लेकिन आप बादशाह इस वजह से है कि आपको कानून बनाता है बादशाह, कानून आपसे बालादस्त है। ये इतना अहम फैसला है कि तमाम इदारों को ये इत्तला हो जानी चाहिए कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आज वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया है कि यू हाउसएवर हाई यू में बी, हाउसएवर पावरफुल यू में बी, द लॉ इज अबव यू। ये फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल, हम इसके खिलाफ थे, हमने इसके खिलाफ बहस की और इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद भी रही। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें मेरे वकील राजा सलमान राजा साहब मेरे साथ खड़े हैं, गौर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा साहब को ये इल्म नहीं हुआ कि आज 3:30 बजे ये फैसला आज ही आ जाएगा और वो चले गए थे। ये 4-5 से फैसला इस बात पे मुत्तफिक है कि जो पिटीशन हमारी है वो उनका जवाज़ है और उनके रिलीफ देनी, दाद रसी देनी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स, इस वक्त आज की खबर, कल की खबर थी कि वो उनमें कार्रवाई शुरू हो गई है और ये हुकूमत ने भी दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि कार्रवाई के बारे में खुद हुकूमत ने ये और अटॉर्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ लिया था कि हम कोई कार्रवाई नहीं शुरू करेंगे फौजी अदालतों में जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट को इत्तला न दें। ये इत्तला उन्होंने दी है हुकूमत ने, पर ट्रायल शुरू कर लेने के बाद ये पहले इत्तला देनी थी, उसको भी उन्होंने रद्द किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कानून की तशरीह थी कि जो गवर्नमेंट चाहती थी कि उसकी तशरीह हो कि फौजी अदालतों में सिविल अफराद का भी ट्रायल चल सकता है, उन्होंने उसको भी ख़त्म किया। उन्होंने ख़ास कहा कि 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं, उनके जो मुल्ज़िमान हैं, उन वाक़यात पे जो इल्ज़ाम बनाया हुआ हुकूमत ने और लगाया हुआ हुकूमत ने, वो सब के सब फौजी अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो सिविलियन अदालतों में चलेगा। वो उन्होंने कार्रवाई फौजी अदालतों की फस कर दी है और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का अहम फैसला और पाकिस्तान में कानून आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। आइंदा आप देखेंगे इसमें जमहूरियत और जमहूरी इदारों में और कानून के दूसरे सिविलियन अदालों में ज़रा ज़्यादा एतमाद आएगा और उनको अब अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी चाहिए। इस बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीकैन को बड़े हौसले से सुना, बड़े उसमें सारे उन्होंने दलाइल सुने, सबको मौका दिया। और अगर हमें थोड़ा सा शिकायत थी कि हमें वो रिजाइंडर नहीं देने दिया, पर हम समझते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दी है और अपनी जब जजमेंट्स लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये शॉर्ट ऑर्डर है, तो उससे और रहनुमाई होगी अवाम की, अदालतों की, वुकला की और सिविल सोसाइटी और ज़्यादा मजबूत होगी। इलेक्शन केस में क्या कहेंगे? इलेक्शन के मामला चला, इसको नहीं, इस केस का तो उस वक्त फैसला नहीं आया हुआ था ना, मैं बैठा हुआ बातचीत ही कर रहे हैं। नहीं, कोई अदालतों में लड़ाई नहीं होती। हमारे ये फौजी अदालतों का मसला था
हमारे अफवाज जो है, फौज जो है, ये आइन के मातहत है, आइन के मातहत चलने की ये ख्वाहिश रखती है, मदाज रखती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 102 बंदे फिलहाल उनको ये रिलीफ मिली है कि वो फौजी अदालतों और फौजी कस्टडी से वो वापस सिविलियन कस्टडी में जाएंगे, और सिविल पुलिस, और उनको सिविलियन अदालतों में पेश किया जाएगा और जमानत का हक हो जाएगा। फौजी अदालतों में एक अदालत का आप सिंपल पहला असूल है कि जो जज है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट आज़ाद होना चाहिए। उसको ये फिक्र ना हो कि मैंने अगर ये फैसला इसके हक में दे दिया, उसके हक में दे दिया, तो मुझे ट्रांसफर कर देंगे, मुझे शो कॉज नोटिस कर देंगे, मेरे को खिलाफ। वो आज़ादी से फैसला। लिहाजा हमारे आइन के तहत अदालत वही हो सकती है जिसके पे हाई कोर्ट का कि 10 तरफ, सिर्फ हाई कोर्ट के बाहर जो है कि इख्तियार से बाहर उसके सुपरवाइज करना, उसको देखना, उसको एडमिनिस्टर करना, वो अदालत ही नहीं है। अब फौजी अदालत में तो जो अफसर बैठे हुए हैं वो तो इंडिपेंडेंट नहीं, कर्नल साहब बैठे होंगे, फौजी अदालत लगी होगी। अब कर्नल साहब को तो ये पता है कि मुझे यूँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मुझे यूँ निकाला जा सकता है फौज से। तो बाई डेफिनेशन वो फौजी अदालतें अदालत ही नहीं कहला सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सेक्शन 4 को भी कलअदम करार दिया है, उससे अब आइंदा भी नहीं कह सकते।